चलिए देखिएगा सर क्या है, कह रहा है सर यदि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तब कह रहा है सर dy बाय डी एक्स का मान बताइए, dy बाय डी एक्स का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले इसको हल कर लेंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन का मान निकालेंगे सर। पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, y बराबर क्या है tan इनवर्स सर 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस, इधर साइड में सूत्र लिख दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब बटे, अब यहाँ पे साइन एक्स है, साइन क्या है सर एक्स है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है कि सर अब x है, तो अब यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स सर 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। अब बटे, अब थीटा बराबर करना होगा, तो हम क्या करेंगे सर समान टर्म से गुना करेंगे, समान टर्म से क्या करेंगे भाग देंगे। तो 2 से गुना किए, 2 से क्या किए भाग दिए। अब साइन 2x बराबर सूत्र होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, ये होता है सूत्र। तो यहाँ देखिए x के जगह पे x बटे 2 है, तो y बराबर आ गया tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। अब बटे 2 साइन x के जगह पे x बटे 2 इंटू कॉस x बटे 2, ये आ गया। 2 से 2 खत्म हो गए सर, एक साइन से एक साइन क्या हो गए खत्म हो गए। तो y बराबर क्या मिले tan इनवर्स साइन x बटे 2 अब बटे कॉस x बटे 2, ये मिले। तो अब यहाँ से साइन बटे कोस क्या होता है tan, तो y बराबर आ गया tan इनवर्स tan x बटे 2। अब यहाँ से एक सूत्र और लगेंगे, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होते हैं x होते हैं, तो x के जगह पे क्या है सर तो x बटे 2 है, तो y बराबर क्या आ गया x बटे 2। अब इसी का हमें क्या निकालना है dy बाय dx, यानी सर d बाई डी एक्स करेंगे x बटे 2 का। जो गुणांक होते हैं उसका कुछ नहीं करना होता है, x के सापेक्ष x का क्या होता है 1, तो 2 जो है सर वो सेम रह जाते हैं, तो क्या आ जाएंगे 1 बटे 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, x बराबर a सेक थीटा कोमा y बराबर b टेन थीटा, तब कह रहा है सर dy बाई डी एक्स का मान बताइए। dy बाई डी एक्स का क्या बताना है सर मान बताना है। तो सर x बराबर a सेक थीटा है, अब y बराबर b टेन थीटा है, तो पहले x का अलग निकालेंगे y का अलग निकालेंगे, इसके बाद dy बाई डी एक्स करेंगे। पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे सर, यानी सर d बाई डी थीटा करेंगे किसका a सेक थीटा का। तो जो गुणांक होते हैं गुणांक को कुछ नहीं करना है, गुणांक आपका सेम रह जाते हैं। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद सर ये dx बाई डी थीटा का मान आ गया है, इसको छोड़ देंगे सर। इसके बाद dy बाई डी थीटा निकालेंगे, यानी सर d बाई डी थीटा करेंगे b टेन थीटा का, b टेन थीटा का। तो यहाँ देखिए b आपका जो गुणांक है वो रहने देंगे सर, टेन थीटा का क्या होता है सर डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा का भी मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होते हैं सर, तो dy बाई डी थीटा और बटे dx बाई डी थीटा बराबर, तो सर b सेक स्क्वायर थीटा बटे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये होते हैं। तो एक से क्या हो जाएंगे खत्म सर, b बटे a सेक थीटा बटे टेन थीटा। तो अब सेक थीटा बटे टेन थीटा क्या होंगे, तो यहाँ देखिए सेक थीटा बटे टेन थीटा, तो इसी को हल करेंगे। तो सर b बटे a सेक थीटा का 1 बटे कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएंगे, तो b बटे a 1 बटे क्या मिलेंगे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन क्या होते हैं कॉसेक, तो b बटे a कॉसेक थीटा किसके बराबर सर dy बाई डी एक्स के बराबर।
अगला क्वेश्चन क्या है सर, कह रहा है यदि y बराबर x का पावर 20 तो dy बाय d2y बाय dx स्क्वायर निकालना, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन करना। इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलना 100% तय है सर बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले सिंगल डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, सिंगल डिफ्रेंशिएशन का जो मान आएगा सर उसको फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने पर डबल डिफ्रेंशिएशन आ जाते हैं। तो y बराबर x का पावर क्या है 20, तो सर dy बाय पहले dx निकालेंगे, यानी d बाय dx करेंगे किसका, x का पावर 20 का, ठीक है। तो पावर आगे आते हैं, पावर से एक घट जाते हैं, पावर आगे आ गए सर, पावर से एक घटेंगे यानी 20 माइनस 1, तो 20 x का पावर क्या हो जाएंगे 19। ये सर सिंगल डिफ्रेंशिएशन का मान आ गया। अब हमें इसी का डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी dy बाय dx का मान आ गया। अब हमें करना है d2y बाय dx स्क्वायर, यानी सर d बाय dx करेंगे 20 x का पावर 19 का। तो आपको बताया गया गुणांक कुछ नहीं होता है, फिर पावर आगे आएगा, पावर से एक घटेगा तो 19 आगे आ गया, 19 से एक घट जाएंगे। तो ये सर 9 दूनी 19 दूनी 38 यानी 380 हो जाएंगे सर, और x का पावर कितना बच जाएंगे 18। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या d बाई डी एक्स है साइन 4x बटे 5 का, d बाई डी एक्स है किसका सर, साइन 4x बटे 5 का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए ये आसान है, सिर्फ x का गुणांक का ध्यान रखना है सर। देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, cos 4x बटे 5 रह ही जाएगा, और x का गुणांक क्या हो जाते हैं सर, समाकलन में सॉरी डिफ्रेंशिएशन में आगे आके गुना हो जाते हैं, यानी 4 बटे 5 cos 4x बटे 5, ये क्या हो जाएंगे सर आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, d बाई डी एक्स 2 cos 3x बटे 4 का, 2 cos 3x बटे क्या है सर 4 है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए जो गुणांक होते हैं, गुणांक कुछ नहीं करना है, सिंगल टर्म से सर आसानी से कर लीजिए। सर cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, और जो x रहते हैं वो सेम रह जाते हैं सर। और आपको क्या बताया कि जो x का गुणांक है वो आगे आके गुना हो जाते हैं। तो सर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुना x का गुणांक कितना 3 बटे 4 है, और फिर साइन कितना आ गया सर 3x बटे 4। अब यहाँ देखिए 2 से ये कट रहे हैं सर, काट देंगे तो माइनस 3 बटे 2 साइन 3x बटे क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, d बाई डी एक्स है e पर पावर माइनस 3x है, e पर पावर क्या है माइनस 3x है, ठीक है। तो e पर पावर माइनस 3x, आपको क्या बताया गया सर, डिफ्रेंशिएशन में e पर पावर कुछ भी होगा वो सेम रह जाते हैं। तो सर e पर पावर माइनस 3x रह गए, और x का गुणांक आगे आके क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो माइनस 3 आगे आ गए और माइनस 3x हो गए सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, d बाई डी एक्स है 11 का पावर x है, यानी सर अचर का पावर चर आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए इसके लिए आपके पास एक सूत्र था सर, इसके लिए आपके पास एक सूत्र था क्या, d बाई डी एक्स था a का पावर x, a का पावर x बराबर क्या होते हैं सर, a का पावर x log a होते हैं। log क्या होते हैं सर a मतलब सर कांस्टेंट टर्म है और x आपका वेरिएबल है, तो इस पर रख दीजिए सर। तो सर 11 का पावर x log 11। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, कह रहा है यदि x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा और y बराबर क्या है सर b साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, b साइन स्क्वायर क्या है थीटा है। कह रहा है सर dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बताए थे सर, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको श्योर 100% एग्जाम में मिलेंगे सर, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार सर ध्यान से। सर पहले डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे, ठीक है, तो d बाई डी थीटा करेंगे x वाले टर्म के लिए, a कोस स्क्वायर थीटा के लिए, ठीक है। तो सर a जो गुणांक है वो सेम रह जाते हैं। आपको क्या बताया गया सर, पावर आगे आते हैं, पावर से क्या होते हैं घट जाते हैं। तो पहले पावर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन सर, तो 2 cos थीटा हो जाएंगे। इसके बाद अब cos का क्या होता है सर, तो माइनस साइन थीटा होते हैं। cos का क्या होते हैं सर, माइनस साइन थीटा। इसको आगे कर आप लिख सकते हैं सर, तो डी एक्स बाई डी थीटा का जो मान आएगा माइनस आ जाएगा 2a आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको यहीं पे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे सर। अब आप क्या निकालेंगे सर, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है।
तो यानी सर डी बाई डी थीटा करेंगे बी साइन स्क्वायर थीटा का, बी साइन स्क्वायर थीटा का। तो देखिए बी जो गुणांक है वो रह जाएंगे सर, पावर का पहले होगा तो 2 साइन थीटा हो गया सर। इसके बाद साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा, साइन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएंगे सर, कॉस थीटा। इसको भी आप गुना कर लेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर आ जाएगा सर 2b साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सर, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी थीटा और बटे डी एक्स बाई डी थीटा होते हैं। तो डी वाई बाई यानी 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे माइनस 2a साइन थीटा बट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो रहा है सर यहाँ से b बटे a जो है माइनस में बच रहे हैं, बाकी सर कट रहे हैं। बाकी क्या हो रहा है सर, ये सूत्र है, ये किसका सूत्र है सर, तो सर साइन 2 थीटा का सूत्र है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से सर आपका जो आ रहे हैं माइनस b बटे a आ रहे हैं, और यहाँ से सर आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और बटे साइन 2 थीटा, दोनों जगह सेम सूत्र लागू हो रहे हैं, ये कट रहे हैं सर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो आ रहे हैं माइनस b बटे क्या आ रहे हैं, a। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या है, डी बाई डी एक्स है, डी बाई क्या है सर, डी एक्स है ई पर पावर एक्स प्लस कोस 5x का, कोस 5x का। तो दोनों को पहले अलग अलग आप डिफ्रेंशिएशन दे सकते हैं सर, डी बाई डी एक्स कर सकते हैं ई पर पावर x का प्लस डी बाई डी एक्स कर सकते हैं कॉस 5x का। तो ई पर पावर x का ई पर पावर x रह जाता है, प्लस कोस का क्या होता है सर माइनस साइन हो जाते हैं, 5x हो गया। और यहाँ से सर जो x का गुणांक होते हैं डिफ्रेंशिएशन में वो आगे आके गुना हो जाते हैं। तो ई पर पावर x प्लस माइनस माइनस 5 जो x का गुणांक है वो आगे आ गए, और साइन क्या हो गया सर 5x। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या है, डी बाई डी एक्स है साइन 2x है प्लस ई पर पावर x है माइनस कोस x है। ठीक है, तो तीनों के लिए पहले आप अलग अलग डिफ्रेंशिएशन दे सकते हैं। डी बाई डी एक्स क्या आ जाएंगे सर साइन 2x का, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर x का और माइनस डी बाई डी एक्स आ जाएंगे सर कॉस x का। तो देखिए साइन का क्या होते हैं सर कॉस होते हैं, तो कॉस 2x हो गया, और जो आपको बताया सर x का गुणांक आगे आके क्या हो जाते हैं गुना हो जाते हैं, प्लस ई पर पावर x का ई पर पावर x होते हैं। कॉस का क्या होते हैं सर माइनस साइन होते हैं, तो माइनस माइनस साइन x हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से सर 2 cos 2x हो गए और प्लस ई पर पावर x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए सर साइन x। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या है, डी बाई डी एक्स है 1/4 सेक 4x का, 1/4 सेक 4x का ऐसा डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ देखिए जो गुणांक होते हैं सर, गुणांक को कुछ नहीं करना है सर, सेक का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 रह जाएंगे, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x। और यहाँ से सर जो गुणांक होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन में आपको जो बोला गया कि सर जो गुणांक होते हैं वो आगे आके गुना हो जाते हैं, तो आगे आके सर आपका यहाँ पे गुना होगा तो 1/4 इंटू 4 सेक एक्स सेक 4x इंटू 10 4x। तो अब ये 4 से 4 क्या हो जाएंगे खत्म, तो सेक 4x इंटू क्या हो जाएंगे सर 10 4x हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या है, डी बाई डी एक्स 10x प्लस साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, 10x प्लस किसका है सर साइन स्क्वायर x का। तो यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स करेंगे 10x का और फिर प्लस डी बाई डी एक्स करेंगे किसका साइन स्क्वायर x का। तो सर 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, और प्लस यहाँ देखिएगा सर पहले पावर का होगा, पहले किसका होगा सर पावर का, तो 2 साइन x हो गया, और साइन का क्या होता है कॉस x होते हैं। अब हम यहाँ पे सर सेक स्क्वायर x और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x, क्या लिख सकते हैं साइन 2x, वो साइन 2x का सूत्र है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर,
क्या है d2/dx², ई पर पावर 5x, यानी सर आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है सर? डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो पहले आप सर d/dx करेंगे, सिंगल डिफ्रेंशिएशन, ई पर पावर 5x का। तो ई पर पावर जो भी रहता है सर उस सेम रह जाते हैं और x का गुणांक आगे आके गुना हो जाते हैं। ये आ गया सर d/dx का, यानी सिंगल डिफ्रेंशिएशन का मान आ गया सर। इसी का आप फिर से एक बार कर देंगे तो d2y/dx², यानी सर d/dx करना है 5 ई पर पावर 5x का। तो अब यहाँ देखिए फिर से सर जो गुणांक है वो कुछ नहीं होते हैं, ई पर पावर x का ई पर पावर x ही रह जाते हैं और फिर आगे जो x का गुणांक है वो आगे आके क्या हो जाते हैं? गुना। तो 5×5 = 25 ई पर पावर 5x हो जाएंगे सर।